जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आज हम बात करने वाले हैं जो है क्लास 12 के फिजिक्स के जो है पहले चैप्टर में जो है कूलॉम के नियम के बारे में। तो इसके पहले लेक्चर में हमने जो है कूलॉम के नियम में जो है कुछ बातों को सिर्फ जाना था। आज हम जो है कूलॉम के नियम में जो है पूरा फुल डिटेल जानने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है जो बातें आपने इसके पहले लेक्चर में जाना था तो यहाँ पर जो है लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है, दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें कूलॉम के नियम में यह जो है लिखा गया है। तो जो यह लिखा गया है इन्हीं बातों से जो है हम कूलॉम के नियम का जो है फार्मूला प्राप्त करेंगे। तो वह किस तरह से प्राप्त करेंगे वो देखिए। जैसे यहाँ पर कह रहा है दो स्थिर बिंदुवत आवेश, जैसे आपके मान लीजिए या आवेश Q1 है, बिंदुवत आवेश Q1 है या दूसरा बिंदुवत आवेश Q2 है। इस तरह से है, हम मान लेते हैं इनके बीच की दूरी क्या है, r मीटर है। क्या है, r मीटर। जब इनके बीच की दूरी r मीटर है, आपका यहाँ पर जो है Q1 आवेश है और यहाँ पर Q2 आवेश है और यह जो है r मीटर की दूरी पर है। इस तरह से जो है यह है। अब इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है यानी कि F, तो लगने वाला बल क्या होगा, F अनुक्रमानुपाती है किसके, अनुक्रमानुपाती है किसके, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। यहाँ पर देखिए दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, चाहे वह आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल, तो बल ही होगा। तो यानी कि बल जो है आपका अनुक्रमानुपाती है किसके, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो यानी कि आपका आवेश क्या है, Q1 है Q2, तो इनके गुणनफल यानी कि Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। तो यह हो गया। ये मान लीजिए आपका समीकरण क्या है, 1 है। इस तरह से हो गया। अब जो है दूसरा है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लगने वाला बल जो है हमारा वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, दूरी के, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस तरह से है, ये हम मान लेते हैं समीकरण हमारा क्या है, दूसरा है। तो यह जब हमारा समीकरण दूसरा है तो अब हमारा जो है यहाँ पर बल अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 के, यह समीकरण 1 है हमारा। और यहाँ पर जो है दूसरा समीकरण हमारा क्या है कि जो हमारा बल F है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, 1 बटे जो है r स्क्वायर के। तो ये दोनों समीकरण जब हैं, इन दोनों समीकरण को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे आपका यानी कि बल अनुक्रमानुपाती है किसके, दोनों आवेशों के गुणनफल के, फिर बटे उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम जो है इन दोनों समीकरण को इस तरह से जो है लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप जो है आपका बल F क्या हो जाएगा, बराबर, तो हम एक कांस्टेंट जो जोड़ रहे हैं यानी कि नियतांक जो जोड़ रहे हैं वह क्या है, वह है K। तो हम K नियतांक जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपका Q1 और Q2 ऐसे ही रहेगा और r स्क्वायर हो गया। इस तरह से हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर K आपका क्या होगा, अनुक्रमानुपाती नियतांक। तो यहाँ पर हम लिखते हैं K क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, पाती नियतांक नियतांक। तो K आपका क्या होता। अब बात यहाँ पर यह है कि जो है इस K का जो है मान होता है। अब K का मान क्या है, देखिए K का जो मान होता है वह होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। तो यह जो है K का जो है मान होता है और यही आपका K जो है किसके बराबर होता है, आपका यही K जो होता है 1/4
पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर भी होता है। यानी कहने का मतलब आपका के जो है क्या होगा, के बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इस तरह से हो गया। अब जो है अगर आप जो है के का मान जो है चाहे 9 गुणे 10 की पावर 9 और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, आप जो है इस समीकरण मान लीजिए 3 है, इसके पहले आपने 1 व 2 दिया था, या समीकरण 3 है, तो इस समीकरण 3 में जो है अगर आप यहाँ पर जो है के का मान रख देते हैं, चाहे आप 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर रखिए, या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखिए, तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा। आपका फार्मूला समीकरण 3 से समीकरण 3 से तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, तो आपका होगा एफ बराबर के स्थान पर हम जो है रख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रख रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके बाद क्या हो जाएगा Q1 Q2/r²। तो इस तरह से हमारा समीकरण मान लीजिए क्या है, 4 है, यह हमारा समीकरण 4 है। ठीक है, तो आपने के स्थान पर क्या रखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखा, तो आपका यह बराबर यह हो गया, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r² जो है आपका यह हो गया कि जब आपने के स्थान पर जो है इतना रखा, तो यह समीकरण 4 हो गया आपका। तो अब हम आगे बात करते हैं, यहां से इसको भी हटा देते हैं। तो आप जो है हमने समीकरण 3 से जो है समीकरण 4 को प्राप्त कर लिया, तो आपका जो है यह समीकरण जो 4 है, इस समीकरण 4 में जो है जब आपके दोनों आवेश निर्वात में रखे गए हों तब उनके बीच लगने वाले बल का फार्मूला है। लेकिन अब की बार आपके दोनों आवेश निर्वात में ना होकर किसी के प्रवैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए हैं, तब उनके बीच लगने वाले बल का फार्मूला क्या होगा। देखिए, तब उनके बीच मान लीजिए लगने वाला बल जो होगा Fm होगा, तो जब Fm होगा तो यहाँ पर जो है आपका प्रवैद्युतांक माध्यम में रखा गया, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के प्रवैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया, यानी कि जो है किसी कुचालक पदार्थ को उन दोनों आवेशों के बीच में रखा गया, जैसे तेल मोम इस तरह की चीजें रखी गई हैं, तब उनके बीच लगने वाला बल जो होगा आपका Fm बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2/r²। इस तरह हो गया। अब जो है यह समीकरण 4 आपका हो गया। यहाँ पर जो है समीकरण इसको मान लीजिए 5 रख दीजिए। तो यहाँ पर जो है कि आपका विमाहीन नियतांक है, तो जिसे हम पदार्थ का प्रवैद्युतांक कहते हैं, तो ये आपका विमाहीन नियतांक है जिसे हम जो है पदार्थ का प्रवैद्युतांक कहते हैं। तो कुचालक पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रावैद्युत कहते हैं। तो सभी प्रावैद्युतों के लिए इस के का मान जो होता है वह 1 से अधिक होता है, लेकिन धातु के लिए इस के का मान जो होता है वह अनंत होता है। तो इन सारी बातों को जो है हम अभी जो है लिखते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं के विमाहीन का मतलब जो है इसका बीमा हुआ नहीं होता, विमाहीन नियतांक है। तो विमाहीन नियतांक यानी कि तो प्रावैद्युतों के लिए कुचालक पदार्थ को प्रावैद्युत कहते हैं, यानी कि प्रावैद्युत के लिए के का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है।
अधिक होता है। और धातु के लिए के का मान अनंत होता है। इस तरह से हो गया। अब जो है हम समीकरण 4 को जो है समीकरण 5 से भाग करते हैं, तो इसको हम हटाते हैं ऊपर की चीज को जो लिखा हुआ है। समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग करते हैं तो क्या होगा, देखिए लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग करने पर तो हम भाग करते हैं तो क्या देखो होता क्या है, तो दाएं को दाएं से भाग करेंगे और बाएं को बाएं से, तो देखिए यहाँ पर यफ बटे यफ एम हो जाएगा बराबर समीकरण 4 में जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, फिर बटे यहाँ पर जो है समीकरण 5 में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और फिर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, यहाँ पर Q1 Q2 कट जाएगा, Q1 Q2 फिर यहाँ पर भी फिर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका यफ बटे यफ एम बराबर के। तो इस तरह से हो गया। तो आपका जो है यफ बटे यफ एम बराबर होता है के। और एक चीज़ और होता है, एक चीज़ यह होता है के बराबर एक चीज़ और होता है, के बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0 ए भी होता है। इसको जो है एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं, क्या इसको एप्सिलॉन 0 इसको एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपका के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर जो है यफ बटे यफ एम बराबर के हो गया।